देखो तुम लोगों को मोटा मोटा मुद्दा पता होगा कि भाई नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया वार्नर ब्रदर्स को एंड डील फाइनल हो चुकी है। एंड इससे तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है, इस मुद्दे के ऊपर बात लेकर चलने वालों। एंड ऑलमोस्ट ये डील किस वजह से हुई है, किस वजह से नहीं हुई है, क्या सब चीजें बैकएंड में चल सकती है, एंड हमारा फेवरेट डीसी यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो थोड़े महीनों पहले मुझे होश आया मूवीज से हटके कि भाई वार्नर ब्रदर्स जो मूवीज बनाती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा हो रखा है। एंड वो कर्जे की वजह से वो अपने बहुत सारी चीजें बेच रहा है, जिसके अंदर उनके मूवी शोज आते हैं, टीवी शोज आते हैं। एंड कुछ कुछ शोज वो अपने पास बचा कर रखा है, कुछ कुछ टेलीविजन शोज है, कुछ कुछ अपनी आईपी से उनकी वो बचा कर रखा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट जो भी इनकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, एचबीओ सर्विसेज है, वो सबको वो बेच रहा है। जिस वजह से नेटफ्लिक्स भाई तुम लोगों को पता कितना ज्यादा स्मार्ट है कि भाई नजर है उसकी कि भाई अगर इसको एक्वायर कर लिया तो मे बी अपने सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज्यादा वैल्यू एड्स होंगी एंड बहुत सारी चीजें हो जाएंगी बैकएंड में। एंड ओवरऑल लोगों का नजरिया इस तरीके से कि भाई अगर वो एक सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे एंड उनको इतनी सब चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है भाई हर बंदा, सो उनको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा अंदर से। एंड वही चीज उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है एज अ मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी। उसकी बात लेकर चलूंगा। पहले मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये एक्वायर हुआ कैसे, ये सब चीजें कैसे बैकएंड में चल रही है। अब मैं तुम लोगों को दोबारा नहीं बताऊंगा कि भाई वो सब कर्जा लगा हुआ है तो भाई उनको बेचना जरूरी है। देखो ये एक मोटिव है, बिजनेस है एंड बिजनेस में ये सब चीजें होती रहती है, खरीद बेच चलती रहती है। एंड अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो मेरा बेचना ही बेस्ट डिसीजन रहेगा मेरे लिए। दैट्स व्हाट इज द गुड थिंग। भाई बिजनेस ऐसे चलते हैं, लॉस में नहीं जाना, प्रॉफिट में भी रहना, चीजें 100 तरह की होती हैं बिजनेसेस में। लेकिन मोटा मोटा एज अ एक्सपीरियंस की बात लेके चले, जो वो मूवीज वगैरह बनाती है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। क्योंकि मूवीज वॉचिंग एक्सपीरियंस इस तरीके से है ना कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा ही एक्सपर्टीज होगी, बहुत ज्यादा मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, सो हिसाब से मुझे भी इंप्रूवमेंट करने का मन करेगा। लेकिन वही बात लेके चले, अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स नहीं है, उस तरीके की मूवीज लाइक मार्वल और डीसी में कॉम्पिटिशन चल रहा है, उस तरीके की चीजें नहीं है एंड कंट्रोलेबल वे में दिखाने के वे में, एक्सपीरियंस के वे में नेटफ्लिक्स पर डाटा बहुत ज्यादा है एंड वो उसको मैनिपुलेट करने के लिए स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा चीजें मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपने डीसी यूनिवर्स को बहुत ज्यादा खतरा आ सकता है। मोटा मोटा ये मान के चलो। एंड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में भी जो खतरे आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई फिल्म मेकर्स बोल रहे हैं कि उनकी मूवीज लॉन्च नहीं होगी बड़े पर्दों पे। देखो इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं होने वाला, इतना पहले से क्लियर है। कम से कम इस चीज को 5-6 साल आराम से लग जाएंगे अगर ये डील फाइनल हो जाती है, क्योंकि अचानक से वो भी नहीं करेगा, अचानक से नेटफ्लिक्स भी नहीं करेगा। उसको भी पता है सब चीजें बैकएंड में, अगर उसने ये सब चीजें कर दी तो उसके ऊपर भी खतरा आ सकता है, उसके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी खतरा आ सकता है। धीरे धीरे चीजें करके वो एक्वायर करेगा एंड एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर सारी मूवीज लॉन्च होगी जो एचबीओ की तरफ से आती थी, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वार्नर ब्रदर्स के, वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे। एंड कुछ 1-2 हफ्ते के लिए जैसे वो लगते हैं ना, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड लग रहा है भाई मजेदार दिन आने के लिए, थिएटर एक्सपीरियंस लग रहा है, तो वैसे सब चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। बट ऐसी बात है ना कि मैं उसको ज्यादा ही एक्सपीरियंस बनाने के, मैं उसको ज्यादा ही चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा ही उसको मैनिपुलेट कर दूं, बहुत ज्यादा ही उनके कैरेक्टर्स में छेड़छाड़ कर दूं जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े इसके ऊपर कि भाई बैटमैन पहले ब्रेव कहता था अपने आप को, तो फिर वो गे कहेगा। तो बहुत सारी चीजें कि मतलब है, लोग नाराज भी है एक तरफ, लोग खुश भी है एक तरफ। देखो दोनों साइड से है, मैं दोनों को जज करने वाला नहीं हूं। बट नेटफ्लिक्स एक्वायर कर रहा है, इस बात से थोड़ा दुख भी लग रहा है और थोड़ी थोड़ी खुशी भी लग रही है। इन द सेंस ऑफ की बात लेके चलो, नेटफ्लिक्स एक्वायर कर रहा है तो भाई चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी एंड वार्नर ब्रदर्स की चीजें जो कमियां वाली लगती थी वो इंप्रूव हो जाएंगी। दैट्स गोना बी थिंग। एंड जो पहले से वेल एस्टैब्लिश थिंग है, जो पहले से बहुत ज्यादा बेटर थिंग है, उसको छेड़छाड़ करके मैनिपुलेट करके अगर चीजें गड़बड़ी वाली कर दी गई, सो अंदर से दुख लगेगा कि भाई ये चीजें क्यों करी गई, इस चीजों की जरूरत नहीं थी ना। अगर इन चीजों की जरूरत थी तो भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जो एक पहले से वेल एस्टैब्लिश चीज है, पहले से जो उनका एक बना हुआ है यूनिवर्स, उसमें क्यों छेड़छाड़ करने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ऑनेस्टली मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ कि मे बी दैट्स गोना बी पॉसिबल। बट ये डील फाइनल होगी तब ये सारी चीजें होंगी। ऑनेस्टली बोलो, डील फाइनल होगी तब ये सारी चीजें होगी। एंड डील फाइनल होने में ऑलमोस्ट 18 मंथ का टाइम है जो भी बताया जा रहा है। एंड इनके डील्स के जो नंबर्स है भाई बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स है। एंड बात लेके चलिए ऑनेस्टली ना, जब ये डील फाइनल हो जाए ये तब की बात है। एंड डील फाइनल होने से पहले पे आऊं तो अभी इनको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है, जो बहुत सारी चीजें होंगी बैकएंड में। ऐसे ही सब कुछ नहीं बिक जाता है, बहुत सारी चीजें बैकएंड में होती है। अगर बात लेके चले मोटा मोटा ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की तुम लोगों को नहीं पता हो तो भाई ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी, मतलब ये जो जिसको फेवर करते हैं उनकी कंपनी इसको खरीदे। एंड वो कौन सी कंपनी है, मे बी वो शायद ओरेकल है या फिर वो पैरामाउंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ये मतलब गवर्नमेंट ऐसे मैनिपुलेटिव होती है ना, तुम लोगों को पता है भाई डोनाल्ड ट्रंप का हाल क्या है पीछे से। एंड अगर वो चाहे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, डील कैंसिल हो सकती है। एंड अगर पैरामाउंट ले लेता है तो भाई बात ही न्यूट्रल वाली हो जाती है कि हाँ भाई उतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं भाई, मतलब नेटफ्लिक्स से मैं इसको ऐसे गुस्सा नहीं है कि भाई अगर वो खरीद लेता कोई बेकार वाली बात होगी। बस ऐसा है कि उसके पास ज्यादा चीजें अवेलेबल है, उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे पता है हमें किस सेकंड पे हुक करके रखना है, उसे पता है हमें क्या चीजें दिखानी क्या चीजें नहीं दिखानी, हम किस सेकंड पे पॉज रखते हैं, किस सेकंड पे हमारा अटेंशन थोड़ा सा लूज हो जाता है। सो
वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, वो मेमोरेबल चीज़ें बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तुम लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ रही है, बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही है जिनको हम लोग पूरा देख ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो यादें बन के नहीं आ रही कि भाई 1-2 घंटा बीत गया पता नहीं लगा। हुआ है ना ऐसा बहुत बार कि भाई 1-2 घंटा हो गया पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को पता भाई क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है। एंड ये चीज़ें गड़बड़ होंगी ना फ्यूचर में कि भाई हाँ अगर होती रही, अगर चलती रही, तो वो जो अंदर से मूवीज को लेके प्रेम है वो तो चला ही जाएगा नेटफ्लिक्स के प्रति, जो मतलब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं कि 5-6 साल के अंदर ही सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, टाइम लगेगा धीरे धीरे, तो वो एक्सपीरियंसेस गड़बड़ होंगे, डेफिनेटली होंगे। एंड ज़्यादा तो जो भी फिल्म रिव्यूअर्स है, एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स है, बहुत सारे लोगों को मतलब रोजगार भी मिलेगा। बहुत सारे लोग नाराज भी इसके प्रति कि भाई जो थिएटिकल एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को वो नहीं मिलेगा। एंड थिएटिकल एक्सपीरियंस से अलग लेवल की कमाई होती है। तुम लोग देखो ना भाई नेटफ्लिक्स कैसे कमाता है पैसे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे। एंड जो भी मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है वो कैसे पैसा कमाती है, वो कमाती है कि भाई उनके पास टिकट सेल्स हो रही है, दैट वाज अ मोटा मोटा उनकी इनकम होती है इसके थ्रू। सो वो एक लिमिटेड हो जाएगी, ये तो है, वो एक लिमिटेड हो जाएगी जो भाई महीनों भर, हफ्तों भर जो मूवीज लगती है मार्केट में वो लगनी बंद हो जाएगी। एंड जो एक रियल अप्रिसिएशन मिलता है किसी डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को वो मिलना बंद हो जाएगा। दुख लगता है भाई, क्योंकि मेरे को भी इन फ्यूचर में कोई मूवीज वगैरह बनाने का मन था सो हाँ वो भी अफेक्ट होंगी चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि अफेक्ट वही हो ही जाएंगी, वो तो एक अलग ही है, अलग ही मुद्दा है। मैं वैसा मोटा मोटा बात लेके चल रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीदो, दैट वाज अ नेटफ्लिक्स, उस तरीके की बात लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की थिंकिंग है भाई कि एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, सिर्फ नेटफ्लिक्स ही खरीदे, प्राइम वीडियो की सारी चीजें भी नेटफ्लिक्स पे आ जाए, इसकी भी सारी चीजें नेटफ्लिक्स पे आ जाए। नॉट पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया तो भाई नेटफ्लिक्स की मोनोपोली हो जाएगी नहीं समझते कुछ लोग, मैं भी ऐसा थोड़ा बच्चों वाला दिमाग था ना पहले। आई थिंक मैंने मोटा मोटा तुम लोगों को तौर पे बता दी। एंड अंदर की डीप डाउन बातें भाई मुझे भी नहीं पता किस तरीके चलती है किस तरीके की नहीं, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई गवर्नमेंट का पीछे हाथ है। एंड 18 महीने के अंदर डील होने वाली है, इतने लेवल पर पैसे लगने वाले। एंड जो भी एचबीओ की सर्विसेज, एचबीओ की जो भी चीजें हैं वो आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, अगर ये डील फाइनल हो जाती है। हालांकि इसको फाइनल करने के लिए भी भाई टिकट लगाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। देखते हैं किस तरीके की चीजें करी जाती है बैक एंड में इस डील को ओवरऑल फाइनल करने के लिए। बाकी अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, दोनों चीज हो रही है। ऐसी बात नहीं है मैं किसी के सपोर्ट में, किसी के सपोर्ट में नहीं, बट हाँ नेटफ्लिक्स एक्वायर कर रहा थोड़ा सा गड़बड़ लगती है, थोड़ी सी चीजें यू वाली लगती है कि भाई क्यों। दैट्स फॉर द वीडियो, जो भी मुझे सही लगा, जो भी मुझे गलत लगा, बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट। अब लड़ना मत कमेंट्स करके भाई ये चीज़ इस तरीके से, वो चीज़ इस तरीके की थी, मुझे नहीं पता है, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। बट जो भी मुझे ऊपर से चीज़ें लग रही है मैं तुझे बता रहा हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।